सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की समर्थवान व्यक्ति यदि अहंकारी हो तो ज्यादा नुकसान नहीं है। असमर्थ व्यक्ति यदि अहंकारी हो तो बहुत ज्यादा नुकसान है। वह उसे झुकने की जरूरत नहीं है जो पूर्ण समर्थ है। झुकना उसे है जो पूर्ण असमर्थ है। भगवान किसी के सामने नहीं झुकते हैं क्योंकि वो पूर्ण समर्थ है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसके झुकने के आइटम कम होते जाते हैं। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, ये प्रकृति का नियम है और व्यवहार का नियम है। जितने बड़े होते जाओगे झुकने के आइटम कम होते जाएंगे और जितने तुम छोटे रहोगे उतना ही तुम्हें झुकना अनिवार्य है। घर में भी व्यक्ति सबसे छोटा रहता है तब वो सबके सामने झुकना उसको अनिवार्य है क्योंकि वो सबसे ज्यादा छोटा है। झुकना इसलिए नहीं है कि वो छोटा है, झुकना इसलिए है कि वो असमर्थ है। झुकना इसलिए है कि उसे आशीर्वाद की जरूरत है। झुकना उसे इसलिए है कि उसे चरणों की धूल की जरूरत है। वो छोटा बना ही इसलिए है। कोई भी व्यक्ति छोटा बन के जन्मता है, पूर्व भव में कोई उसने खोटा कार्य किया था, किसी का अपमान किया था, बड़ों का अपमान किया था, बड़ों के सामने अहंकार दिखाया था। कर्म ने उसे सबसे छोटा बना दिया। छोटा बनाने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें दंडित किया गया है, तुम्हें सुधरने का मौका दिया गया। कल मैंने बात कही थी, किसी भी सजा को आप ये मत माने कि हमें दंडित किया गया, ये माने कि हमें सुधरने का मौका दिया गया, सचेत किया गया। चाहे वो कर्म हमें दुख दे, कर्म भी यदि हमें दुखी करता है तो हम कर्मों को कोसे नहीं। आप लोगों की जितनी भक्तियां मैंने देखी कर्मों को कोसने वाली लिखी हैं। कर्म दुष्ट है, मन माने दुख देता है, किसी से डरता नहीं है। ये जो भक्तियों में आता है आप लोगों की, भगवान के सामने जो आप कर्म की शिकायत करते हैं कि हे भगवान मन माने दुख दे, काहू से नहीं डरे जी, बिन कारण जग बंद,
दुष्टन देव निकाल साधन खो रख लीजिए। ये पंक्तियां पढ़ कर के लगता है कि हम बहुत पीछे हैं अभी भक्तिवाद के लिए। तत्व दृष्टि जब प्रकट हो जाती है, वो कर्मों से भी कहता है, कर्म तू मुझे दुखी नहीं कर रहा है, तू मुझे सुधरने का मौका दे रहा है। हे कर्म, तूने मुझे गरीब नहीं बनाया है, मेरी अय्यासी का सबक सिखाया है कि मैंने पूर्व भाव में कितनी अय्यासी की, कितना धन दौलत था, हमने उसका दुरुपयोग किया, तो तूने गरीब बना करके मुझे शिक्षा दी है। तुझने इतना पापी था मैं, इतना धन दौलत था मेरे पास, फिर भी मैंने धन दौलत का सदुपयोग नहीं किया, पापों में लगा, अय्यासी में लगाया, व्यसनों में लगाया। लोकोदय तीर्थ जैसे तीर्थ बन रहे थे, हमने उसमें कोई भी देने का भाव नहीं किया। लक्ष्मी का अभिशाप सबसे खतरनाक अभिशाप होता है, पुण्य का अभिशाप सबसे खतरनाक होता है। जो वस्तु तुम्हें जितनी प्रिय लग रही है, वह उतना ही खतरनाक अभिशाप देते हैं। अपनों का अभिशाप, अपने पुण्य का अभिशाप, अपनी आंख का अभिशाप, अपने कान का अभिशाप, अपने मुख का अभिशाप, अपने हाथों का अभिशाप, अपने पैरों का अभिशाप, अपने परिवार का अभिशाप, अपने धन दौलत का अभिशाप, अपने मकान का अभिशाप, अपने घोड़ा गाड़ी का अभिशाप, जो जो तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीजें हैं, मंदिर का अभिशाप, भगवान का अभिशाप, गुरुओं का अभिशाप, नमोकार मंत्र का अभिशाप, जो जो चीजें तुम्हें अच्छी लग रही हैं, तुम जिन्हें अच्छी मानते हो, उनकी महिमा तो तुमने बहुत बार सुनी, बहुत बार सुनी। तुम्हें लाभ भी बहुत होता है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट तुम्हें ज्ञान न होने से तुम्हें ये इतना ज्यादा रिएक्शन कर जाता है। ये पुण्य, ये मंदिर, ये भगवान, ये गुरु, ये सब पुण्य का वैभव, ये धन दौलत, ये बहुत महानुभाव, बहुत करंट है। 11 kV के से भी ज्यादा खतरनाक है। अब 11 kV का करंट से सारी दुनिया में प्रकाश होता है, लेकिन थोड़ी सी यदि चूक हो जाए तो विनाश होता है। तुम कहो कि 11 kV नहीं बिछाओ, तो बिछाओगे तो अंधेरा रहेगा, बिछाना तो पड़ेगा। और खतरनाक इतना है कि 100 फीट दूर से खींच लेता है, बचते ही नहीं उसमें, तो एक बार चपेट में आ गया, मर नहीं है। अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति फिर भी बच सकता है, भटक जाएगा लेकिन बच जाएगा। लेकिन उजेले में रहने वाले का यदि करंट फैल गया तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं। जितनी ये पुण्य की चीजें हैं, इनको तुम अच्छा मानते हो, बहुत खतरनाक है। पाप के कर्मों को भोगना, दुखी होना, गरीब होना, नरकों में पड़ना, ये इतने खतरनाक नहीं है। नरक भी इतने खतरनाक नहीं है जितना स्वर्ग खतरनाक है।
नरक के मरने वाला जीव एक इंद्री नहीं बनता। स्वर का देवता गिरता है तो तहते चय थावर तन धरे एक इंद्री बन जाता है। घर ज्यादा खतरनाक है जेल से। जेल बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है जेल। मैं तो कहता हूं कि ये कानून जिसने बनाया पापियों को जेल में डालने का, ओहो, ये कानून पापियों पर कितना दयालु है, कितनी दया कर रहा है। ये पापी है, व्यसनी है, इसके लिए घर खतरनाक है, इसके घर में सुरक्षा नहीं है, उसके लिए जेल अच्छा है। ऐसा लोग कहते हैं जिस नेता को कोई आंदोलन हो रहा हो, खतरा हो, पुलिस तुरंत वहां अरेस्ट करके जेल में ले जाती है। क्यों? वही क्यों ले गए? बोले इसके बिना कोई सुरक्षा नहीं थी, सबसे सुरक्षित स्थान है। इसलिए जो पापी नहीं सुधर रहा हो या तुम नहीं सुधर रहे हो तो कृपया करके माला फेरो कि हे भगवान, मैं पापी हूं, मैं नहीं सुधर पा रहा हूं, कोई मेरी FIR लिखा देवे जिससे मुझे जेल हो जाए। क्योंकि जेल बहुत अच्छी चीज है। जेल में रहने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्थान, सबसे बढ़िया स्थान, कभी खतरा है ही नहीं। वहां शराब नहीं पी पाओगे, वहां पर जुआ नहीं खेल पाओगे, वहां पर कितने क्रोध करना, सलाखों के सिर फोड़ लेना, किसी का मर्डर नहीं कर पाओगे। बोलो जेल में कितने पाप नहीं होते हैं। वो व्यक्ति जेल के बाहर कितने पाप कर सकता है और जेल हो जाए तो कितने पापों से बच गया, कितने पापों से। जेल कितने पापों से बचाता है और वही व्यक्ति बाहर रहे तो कितने पाप कर सकता है। हिंसा कर सकता है बाहर रहने वाला, गुस्सा आ जाए तो निपटा दे। झूठ मायाचारी दूसरों को ठग सकता है कि नहीं? अच्छा, चोरी चपाटी कर सकता, व्यभिचार कर सकता है, परिग्रह तो जोड़ते ही है। अब जेल में बोलो, जेल में व्यक्ति हिंसा कर सकता है, मर्डर, बड़ा पापी है तो उसको एक कोठरी मिलती है, दूसरा उसमें होता ही नहीं, तीसरा वहां किसको ठगोगे, किसको ठगोगे? मायाचारी खत्म, जेल की कोठरी बंद है, कोई मायाचारी नहीं कर सकते, कोई झूठ बोलने को कोई है ही नहीं, बोलोगे क्या? मौन व्रत पलता है बढ़िया, किससे बोलोगे? बोलो, कोठरी में बंद कर दिया, काली कोठरी में। जितने बड़े बड़े पापी होते हैं इनको जेल इसलिए बनाया, कानून को धर्म कहा। तो मैंने कहा जेल में कैसा धर्म होगा? तो मैंने सोचते तो अरे, मैंने कहा जेल तो सबसे बढ़िया स्थान है, जो बाहर नहीं सुधर सके वो जेल में सुधरेंगे। कोई झूठ नहीं बोलना, बोलने को कोई है ही नहीं, मायाचारी नहीं, ठगी छूट गया। चोरी किसकी करोगे? हैं? जेल में चोरी, जेल में कितनी चोरियां होती हैं, काहे की चोरी करोगे? है ही नहीं। अच्छा, वहां कोई व्यभिचार, स्त्रियां है ही नहीं, पुरुष है ही नहीं, कोई गलत है ही नहीं, व्यभिचार से बच गए। परिग्रह जोड़ने की जो आदत थी तुम्हें, एन कहन प्रकारण, अब क्या जोड़ोगे? सातों व्यसन से मुक्त। जेल में व्यक्ति यदि सही जेल है तो जेल में सातों व्यसन नहीं होते, शिकार है नहीं, मद्य मधु मांस है नहीं। जेल में अभी तो जेल बहुत है, जेल में शुद्ध शाकाहार है, वेजिटेरियन। मैंने 2-4 जेलों का सर्वे किया,
मैंने कहा भाई यहाँ नॉन वेज मिलता है क्या? महाराज नॉन वेज खिलाएंगे इनको। आप, मुझे याद नहीं है, जेल में नॉन वेज नहीं है, शाकाहारी होता है, वेज ही होता है। ओहो, सबसे बढ़िया कोई शुद्ध स्थान है शाकाहार का, जेल है। देखो मैं जो सिद्ध करता हूं तुमसे हाँ कहलवा लेता हूं, क्योंकि देखो मुझे वहां नॉन वेज है ही नहीं ना, अंडे नहीं, मांस नहीं, मछली नहीं, बकरे नहीं, कुछ नहीं। बढ़िया चपाती मिलती है, दाल कम पानी ज्यादा, शुद्ध। और इतने सब हरी भरी भी सब छूट जाती हो। यहां मुनि महाराज बन के नहीं छोड़ पाए, वहां अपने आप छूट जाता। पॉजिटिव थिंकिंग देखो, हम कोस रहे हैं जेल को, और मांसाहारी वैसे मांस नहीं छोड़ सकता था, जेल में मांस छूट गया। यदि तुम चाहो, जो मैंने कल कही थी, तो जेल को मंदिर बना सकते हो, तुम जेल में पुण्य कमा सकते हो, तुम जेल में इतनी शक्तियां लेके निकलोगे। यदि तुम्हें यही मानना है, अच्छा रहा मुझे जेल हो गया, मेरे से मांसाहार नहीं छूट रहा था, और प्रतिदिन एक दो जानवरों को मारता था, जेल में आ गया, छूट गया। मुझसे शराब नहीं छूट रही थी, मैंने कितना प्रयास किया, परिवार ने कितना प्रयास किया, मैंने कितना नुकसान किया, अच्छा रहा जेल आ गया, शराब छूट गई। कोई मंदिर आने की जरूरत नहीं है महानुभाव। अच्छा रहा जेल में शराब छूट गई, गुटखा मेरे छूटते ही नहीं था, अच्छा रहा जेल में आया, गुटखा छूट गया। जेल नहीं मिला है, मुझे कैंसर से बचने का अस्पताल मिली है। बाहर रहता तो मैं छोड़ नहीं सकता था, कितना ही करो। सबने कहा, महाराज तक ने कह दिया, और मैं खाता खाता तो कैंसर हो सकता था। अच्छा रहा मैं जेल में आ गया, यहां गुटखा खाऊंगा नहीं, तो ये जेल नहीं हुआ है, मुझे कैंसर से बचने का उपाय प्रभु ने कहा। प्रभु बहुत दयालु है, प्रकृति बहुत दयालु है, माँ बहुत दयालु है, कैसे बचाएं इसको? तो उसने कहा एक ही तरीका है, जेल में डाल दो, बच जाएगा। कैंसर से बच गए तुम। मैं व्यसनी था, मैं व्यसन नहीं छूटते थे मेरे, बर्बाद कर दिया मैंने सब जुए पे लगाकर, जेल में आ गया, मैं बच गया, बर्बाद। पॉजिटिव थिंकिंग। अब ऐसा सोच यदि तुम्हारे अंदर आ जाए, जेल में रहने का उदाहरण दे रहा हूं मैं, क्योंकि वहां तुम सबसे ज्यादा निकृष्ट मानते हो, सबसे ज्यादा अपनी किस्मत को कोसते हो, सबसे ज्यादा पाप कर्म मानते हो। तत्व दृष्टि है महानुभाव, तत्व दृष्टि वाले के लिए कुछ नहीं चाहिए, जहां चाहे वहां कमा लेगा। कमाने वाले को कुछ नहीं चाहिए, न वो दुकान बदलता है, न बाजार बदलता है, वो तो जहां कमाने बैठ जाए वहीं से कमाई चालू हो जाती है। वो वहीं की मिट्टी उठा के बैठ जाए तो मिट्टी में कमाई चालू हो जाती है। एक तत्व दृष्टि हमारे यहां कही गई, एक तत्व दृष्टि तुम लाओ। ये तत्व दृष्टि मात्र मोक्ष ले जाने वाली ही नहीं कह रहा हूं। यदि तत्व का ज्ञान तुम्हें हो गया, तुम्हारे हाथ में वो सिद्धि हो जाएगी कि तुम जहां भी जिस रूप में जैसे रहोगे, तुम पुण्य कमा रहे होगे। तुम्हारी साधना दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही होगी। बस तुम्हें तत्व दृष्टि चाहिए। जेल मिलने पर तुम हंस रहे हो, रो रहे हो, दुनिया हंस रही है। तुम थोड़ा सा मन को बदल दो, आंसू सूख जाएंगे और तुम्हें कहेगा हमें सुधरने का मौका दिया, मैं कितने पापों से बच गया। ये तो जेल का उदाहरण दिया। गरीब व्यक्ति रो रहा है,
महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ। मत रो रे, भगवान को थैंक्स कह दे, गुरु को थैंक्स कह दे, एक बार अपनी किस्मत को थैंक्स कह दे। ओहो प्रभु, आपने मुझे गरीब बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत शुक्रिया। कितना उपकारी है तू, कितना करुणावान है तू। तू मुझे इतना चाहता है, तू इतना चाहता है मुझे कि तूने मुझे सुधारने के लिए मुझे गरीब बना दिया। तुझे क्या पड़ी थी? मेरे पास धन दौलत होता तो तुझे क्या नुकसान होता? मैं खूब पाप करता, तेरा क्या बिगड़ रहा था? तेरा क्या बिगड़ रहा था? तू इतना दयालु है प्रभु। तूने सोचा कि कैसे सुधारूं इसको, कैसे सुधारूं? तेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं निकला। तूने मुझे बहुत समझाया, महाराज ने समझाया कि देख इस पैसे का दुरुपयोग मत कर, लेकिन मैं नहीं माना। फिर भी तुमने मेरे प्रति उपेक्षा नहीं की, तूने अपनी नजरों से नहीं गिराया, तू भी तेरे मन में चिड़चिड़ापन नहीं आया। मैंने इतना समझा दिया, नहीं समझ में आता तो भाड़ में जाए, मरना है तो मरने दे। जो इसको करना है, माँ बाप भी अंत में हथियार डाल देते। अब तुझे जो करना है सो करो। बड़े बड़े गुरु महाराज उद्दंड शिष्यों के सामने हथियार डालते हैं। मैं तो थक गया, तुझे अब जो करना है सो करो। लेकिन प्रभु तू मेरी इस उद्दंडता पर थका नहीं, मेरी तेरी बात नहीं मानी, तेरे विपरीत काम किए, जो तूने कहा उससे उल्टे काम किए, तो भी तूने मेरी उपेक्षा नहीं की, तूने थुतकारा नहीं, तूने मुझे नहीं गिराया। तूने मुझे सुधारने के लिए गरीब बना दिया। भगवान आखिर तू जीत गया, मैं हार गया। तूने कहा था ना कि देख इन पैसों का पाप मत कर, जुआ मत खेल, शराब मत कर, अय्यासी मत कर। मैंने नहीं माना, मैंने खूब पाप किए। आज तूने मुझे एक तरीका अपना लिया कि मेरे पास आज खाने को भी नहीं है। तूने मुझे गरीब नहीं बनाया है, मुझे तूने पाप से बचाया है। तूने मुझे पाप से बचाया। सोचने वाली बात है, पॉजिटिव थिंकिंग। गरीब नहीं बनाया है, तूने मुझे पाप से बचाया है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी था। कल भी कहा था मैंने, जो जिस चीज में अपने आप को असमर्थ पाते हो, वह पाप तुमने किया है। मैंने खुद अपना कहा था, मैं मुनि बना हूं, 10 भव का पुण्य है, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। धर्म किया तो है, रोते हुए धर्म किया है, धर्म तो किया है, रोते हुए किया है। 2 बालक होते हैं, एक बालक को भोजन परोसती है माँ, वो चुपचाप खा लेता है खुशी के साथ, माँ ने जो दिया। एक होता है पहले नाटक करता है, ये नहीं करना, मुझे नहीं खाना, और वो सारी थाली में रखा हुआ भोजन नीचे गिरा देता है। माँ कहती है दूसरा तो नहीं परोसूंगे, और 2 थप्पड़ और मारती है। एक बार दे दिया गाल, फिर वो बालक क्या करता मालूम? अब दूसरा मिलने की गुंजाइश नहीं है, भूख तो लग रही है, तो धूल में इधर उधर देखता है, धूल में से उठा के खाता है। अपन लोग वही हैं,
अपन सब वही हैं। कल कहा था ना, पंचम काल के जीव सब मिथ्या दृष्टि है। जब खोटे मिथ्यात के साथ आए हैं, सब भटके हुए हैं, सब भगवान का अनादर किए हुए हैं, सबने गुरुओं का अनादर किया, भगवान का अनादर किया, सब कुछ समाप्त किया। मंदिर गया, हम मंदिर नहीं गए, फिर गए तो हैं, लेकिन जब मां ने कह दिया भोजन पानी नहीं मिलेगा तो चले जाएंगे, जग मार के जाएंगे। यदि ये नियम बन गया कि भोजन जब मिलेगा मंदिर जाओ, तो मंदिर गया है कि भोजन के लिए गया है? बोलो ना। मंदिर तो जाएगा, मंदिर तो जाएगा। पहले की वो जो छोटे बच्चों को माताएं ऐसा करती थी, मंदिर जाओ, वो कहता बड़ी आफत है, भोजन नहीं मिलेगा, तो वो कपड़े पहनता है मंदिर में। और ये कौन सा चौराहा है, अहिंसा चौराहा है, बस जाएगा पट्टा है अहिंसा चौराहे कि वहीं के चक्कर लगा के बोले साहब करे, हाँ करे है साहब मंदिर। अब एक आध बार पकड़ा गया है तो मंदिर जाते ही नहीं। बोले मंदिर जब जाएगा जब पहले तिलक लगा के आएगा। अब उन्होंने कहा ये अब तो जाना ही पड़ेगा। तो मंदिर में जाता, भगवान के दर्शन नहीं करता, वो कहता तिलक की कटोरी कहाँ रखी, क्योंकि उसको नाश्ता तो तिलक से मिल रहा। बच्चों की बहुत माइंडेड होते हैं बच्चे, ध्यान रखना, बहुत दिमाग लगाते हैं। तिलक लगा मिलेगा तब नाश्ता मिलेगा, तो मंदिर जाएगा, वो तो कहता तिलक कहाँ रखा वो बता दो, क्योंकि उसको नाश्ता है, उसकी हर दृष्टि में नाश्ता दिख रहा है। भी और कोई बालक नहीं थे, वो बालकों में हम और तुम थे। अपन लोगों ने पूर्व भाव में धर्म किया है, बस ऐसे ही किया है, लोभ में किया है, मजबूरी में किया है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हम मंदिर गए, जब कोई उपाय नहीं बचा मंदिर चले गए। जाते हैं, नास्तिक कोई नहीं दुनिया में। जब संकट आता है तो मैं सदा कहता हूं ना, जो आज भगवान का अभिषेक नहीं कर रहे ना, कर्म कहता महाराज जी इन्हीं से मैंने कहा नहीं करेगा, ये बहुत जिद्दी है। बोले महाराज अच्छे अच्छे जिद्दियों को कर्म की मार पड़े ना तो भगवान का तो छोड़ो, तुम गधा के पैर धोते पाए जाओगे। कर्म सब करा लेता है, सब करा लेता है, कोई नास्तिक नहीं है। बस कमी इतनी रही अपनी कि अपन ने लोभ में, भय में धर्म किया है, स्वभाव से नहीं किया। धर्म नहीं किया होता तो आज हम यहां नहीं बैठे होते। धर्म किया है लेकिन अच्छा धर्म नहीं किया। तुमने दान दिए हैं तभी तुम आकर के अच्छे आदमी धनवान बने हो, लेकिन लोभ से, भय से, लोकलाज से दिया है, अंदर से नहीं दिया, मजबूरी में दिया है, मजबूरी में दिया है, अंदर से नहीं दिया, प्रेरणा दे के दिया, किसी के कहने पर दिया है, कोई दूसरा उपाय नहीं था, लोभ था, कई कारण बन सकते हैं। दान दिया है तो धन तो मिलेगा। तुमने सब कुछ अच्छा किया, अल्पारम परिग्रह तुम मानुष सत्सद। हम बड़े निराभिमानी थे, क्योंकि अभिमान करने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं। अपन जितने बैठे, मुझे भी शामिल करना, अपन बहुत विनयशील आदमी थे, हमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था पूर्व में, आपको भी नहीं था, क्योंकि अहंकार होता तो मनुष्य बनते ही नहीं। हम सदा विनयशील रहते थे। क्यों? क्योंकि अभिमान करने लायक तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं। करते क्या अभिमान? कोई अभिमान करने लायक चीज ही नहीं थी। एक ही तरीका था, सबकी विनय करो, सबको हाथ जोड़ो, सबके सामने बिल्कुल निराभिमान चरणों की धूल बन के रह जाओ,
क्योंकि तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं। कर्म ने ऐसा बना दिया था कि तुम्हें मान के अलावा, सम्मान के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हें विनय करना ही पड़ेगी, क्योंकि उपाय ही नहीं तुम्हारा। तुम मजदूर हो, तुम भिखारी हो, तुम्हारी ऐसी दशा है कि तुम्हें हर व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ना है। वो मजबूरी की विनय हमारे पास थी। अल्पारम परिग्रह, तुम बहुत छोटे में हमने अल्पारंभ किया, क्योंकि आरंभ करने की हमारी किस्मत ही नहीं थी। हम ज्यादा आरंभ कर ही नहीं सकते थे। हमने आप लोगों ने कम से कम अग्नि जलाई। क्यों जलाई? आप लोग कमरे में लाइट बंद करते हो, छोकरा लाइट चलाता है, लाइट बंद कर दे, मालूम नहीं बिल कितना आता है। लाइट बंद भी की है तो किसके लिए? बिल के लिए की है। ज्यादा चूल्हा मत जला, लकड़ी नहीं है। ज्यादा चूल्हा मत जला, गैस नहीं है। ज्यादा पानी मत बिखेर, पानी नल पानी नहीं आ रहा है। यदि बिजली फ्री कर दी जाए तो आपके यहां बिजली का स्विच बंद करते हो तो कारण क्या है? झूठ मत बोलना। एसी बंद करते हो, आपकी बताऊं, मैंने पकड़ा है, अक्सर कर 90% लोग धर्मशाला का एसी पंखा लाइट जलती हुई छोड़ के आते हैं, और 90% लोग अपने घर में लाइट बिजली पंखा बंद करके आते हैं। ताला लगा के आ भी गए, पता चला हमने बंद नहीं किया, तो ताला खोल के बंद करने जाएंगे। अरे भाई वो एसी खुला छोड़ दिया हमने। ऐसा कितने लोगों के बीच में हुआ है, जब कमरा बंद करने के बाद लाइट की या एसी का ध्यान आया और पुनः खोल करके बंद करने गए हो। इनमें मिल जाएंगे बहुत सारे, आप लोगों में मिल जाएगा। बंद कर दिया था, अरे वो एसी तो बंद ही नहीं किया। अब मैं इतना बता दो, एसी बंद क्यों करने गए? और महाराज जी आपको मालूम नहीं है बिल का? हमने बंद भी किया है, बिल नहीं था। हमने आरंभ बहुत कम किया है, क्योंकि कोई उपाय ही नहीं था। हमने उतने ही दीपक जलाया जितना तेल था, क्योंकि तेल ही नहीं था। हमने बहुत कम गैस जलाया, क्योंकि गैस ही नहीं थी। ये सब मजबूरी में हमने आरंभ कम किया, अल्पारंभ किया अपन ने। धर्म के लिए नहीं, अहिंसा के लिए नहीं। लाइट बंद करो, कितने जीव मरते हैं? जितना चाहिए उतना ही जलाओ, जितना पानी चाहिए उतना ही कम खर्चो। कम तो तुम खर्च करते हो, लेकिन पानी नहीं है, इसलिए पानी की टंकी भरी हुई है, सब कुछ दिन भर आ रहे हैं नल, कभी बंद नहीं होते, फिर भी कम से कम करो, क्योंकि हिंसा होती है। एक जीव मून में 36,450 जीव मरते हैं, क्या फायदा है? कम करो, वो धर्म हो गया। कोई धर्म के लिए बंद नहीं करता। फोकट में कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा वेस्टेज होगा, बहुत ज्यादा। और ये चीजों पे जो टैक्स लगा, पैसा लगा, ये मात्र इसलिए नहीं लगा है कि पैसा चाहिए, इसलिए भी लगा है जिससे तुम वेस्टेज न कर सको। ये क्यों नहीं मानते हो? बिजली हमारे पास, बिजली का महाराज बहुत बिल आता है आजकल। मैंने कि और थोड़ा तगड़ा और होना चाहिए, तभी तुम कम करोगे। सस्ती करते जाएंगे और बिजली फ्री कर देंगे तो बोलो पाप बढ़ेगा या घटेगा? पाप बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, जलेंगे खूब। जलने दो, क्या लग रहा है? नल के पाइप फ्री हो जाए तो देखो खुले पड़े रहते, टोटी खुली रहती है। तो ये अपन सबने किया, मजबूरी में किया, इसलिए आज अपन मनुष्य बने, लेकिन धर्म मान के नहीं किया। हमने भोजन कम किया, नीरस किया, था ही नहीं खाने को, सूखी रोटी खाई, सूखी रोटी खाई क्योंकि खाने को था ही नहीं।
रस रहित भोजन किया तुमने? नहीं। सब कुछ होते हुए भी हमारा त्याग जब आता है वो माना जाता है। अन्यथा आप लोगों से मेरा कहना है, हर व्यक्ति के पास जो जो वस्तुएं तुम्हारे पास अच्छी लगती हैं उनका अभिशाप मत लेना। तुम्हें आंखों से प्यार है, आंखों से प्यार है, तुम्हें आंखें अच्छी चीज मिली कि बुरी चीज? नहीं, बुरी लग रही हो तो वापस कर दो। ज्यादा क्या, तो बुरी लग ऐसे 2 अंगूठा लो, फोड़ लो। बुरी चीज अपने पास नहीं रखना चाहिए। बोलो, आंखें बुरी हैं कि अच्छी हैं? गिफ्ट है कि नहीं है? बस नियम कर लो, इन आंखों से हम बुरा नहीं देखेंगे, नहीं तो ये आंख ऐसा अभिशाप देगी कि अगले भाव में तुम 3 इंद्री होगे, जन्म से अंधे होगे। क्योंकि तुमने आंख का अभिशाप, भगवान नहीं देते, आंख ने अभिशाप दिया तुम्हें। तुमने आंख से बुरा देखा है। देखने के लिए इसलिए मना नहीं करते कि वो वस्तु देखने लायक नहीं है। आगम देखना शास्त्र इसलिए मना नहीं करता है कि तुम्हें धर्मात्मा बनाना है। हम लोग कहते बुरा मत देखो, इसलिए नहीं कि वो देखने लायक नहीं है। दुनिया में जो वस्तु है सब देखने लायक है। देखो, खूब देखो, आराम से, गे है, कोई बाधा नहीं, सब कुछ देखो। क्योंकि आंख है और वस्तु है तो देखना चाहिए, में कोई आपत्ति नहीं है। सिद्धांत ग्रंथ तो कहते हैं कोई आपत्ति नहीं, वो गे है, हमारे पास प्रमेय है, प्रमाता हूं, मेरे पास आंख है, वो देखने लायक वस्तु है, देखूंगा, देखो, कोई बाधा नहीं। सिद्धांत से कोई बाधा नहीं है। देखिए आप, दूसरी मां कहती है बेटा मत देख चरणानुग की। बोले क्यों? क्यों? बोले तू अंधा हो जाएगा, तेरी आंख तुझे अभिशाप देगी। बुरा नहीं देखने का मूल कारण है तुम्हें अंधेपन से बचाने कारण है, और तुम समझते हो कि महाराज तो हर चीज पे पाबंदी कर रहे हैं, महाराज तो अपने जैसा धर्मात्मा समझते हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो बुरा देखूंगा। मत सोचो रे बहुमु कि हम तुम्हें बुरा देखने से मना कर रहे हैं। तुम ये सोचो महाराज मुझे अंधा होने से बचा रहे हैं, अंधा होने से बचा रहे हैं। महाराज ने कहा फलानी जगह फलानी चीजें मत देखना, अंधा होने से बचाया, बहरा होने से बचाया। तुम्हारा मैंने रात्रि भोजन त्याग कराया, मैंने अभक्ष त्याग कराया, फास्ट फूड त्याग कराए, त्यागी बनाने के लिए नहीं, वो तो मैंने प्रश्न बंदी कर दिए, क्योंकि तुम्हें त्यागी बनना नहीं है, धर्मात्मा बनना नहीं है। मैंने कहा ना, आजकल हमने पैटर्न ही बदल दिया। कोई तुम त्याग करने को तैयार नहीं। महाराज हमें तो जो अच्छा लगे खाने दो, हाँ खाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं त्यागी नहीं बनना चाहता हूं। सुनो कान खोल कर, जब मैं तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग कराऊं तो ये मत समझना कि महाराज धर्मात्मा बना रहे हैं। तुरंत समझो महाराज ने मुझे उल्लू बनने से बचा लिया। रात्रि भोजन करने वाला उल्लू बनता, मार्जर बनता, निशाचर बनता। मोक्ष नहीं ले जा रहा हूं तुम्हें, पॉजिटिव बातें नहीं कर रहा हूं। ये सोचो उस समय महाराज ने मुझे उल्लू बनने से बचाया, क्योंकि रात में खाने वाला नियम से जैनी और हो तो उल्लू बनेगा बनेगा बनेगा। आगम का वचन झूठा नहीं हो सकता, जिनवानी झूठी नहीं हो सकती। पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज पद्म पुराण में। अब मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आपको उल्लू बनना है तो मना नहीं करूंगा।
उल्लू बनना है तो मना नहीं करूंगा, खाना ही चाहिए रात में। जिन जिन को उल्लू बनना है उनको रात में खाना चाहिए। अब मैंने तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग किया, तुम सोचो महाराज ने त्यागी नहीं बनाया, उल्लू बनने से बचा। महाराज ने अभक्ष का त्याग कराया, ये मत खाओ अभक्ष, इसमें बहुत दोष है, अभक्ष है। महाराज जी आप लोगों को तो बस त्याग ही त्याग दिखता है, हम त्यागी नहीं है महाराज, अविरति हैं, असंयमी है, ग्रस्त हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें त्यागी नहीं बना रहा हूं। जब मैं अभक्ष त्याग करने की कहूं तो तुरंत सोचना महाराज ने मुझे सूकर बनने से बचा लिया। कई लोग कहते महाराज जी आप लोग इतने पीछे क्यों पड़ते हो? गुटखा त्याग, अभक्ष त्याग, आहार नहीं लोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, प्रवचन भी 1.5 घंटे लगे रहते हो उसी में। आपको तकलीफ क्या हो रही है? आप अपना धर्म पालो ना, कौन मना कर रहा है आपको? आपके धर्म में मैं कोई बाधा नहीं बन रहा हूं। हमें जिस दिन धर्म अच्छा लगेगा हम आ जाएंगे। नहीं, मैं भी धर्मात्मा में जबरदस्ती कभी बनाऊंगा ही नहीं। धर्मात्मा कभी भी जबरदस्ती नहीं बनाया जाता, त्याग कभी जबरदस्ती नहीं बनाया जाता, कभी जबरदस्ती नहीं बनाया जाएगा त्याग। आगम में लिखा त्याग कभी जबरदस्ती नहीं कराना। सुन रहे हो ना? त्याग जबरदस्ती नहीं कराना, वो अपनी इच्छा से त्याग है। दान कभी जबरदस्ती मत दिलाना, वो अपनी इच्छा से देगा। रात्रि भोजन अपनी तरफ से जबरदस्ती मत त्याग कराना, वो अपने आप त्याग है। महाराज जी जो उपदेश आप दे रहे हो ना, ये आप खुद ही सुनो, आप ही करते हो जबरदस्ती। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी त्याग नहीं कराऊंगा। मैं नियम लेता हूं, आज से कोई भी चीज तो मैं त्याग नहीं कराऊंगा। मैंने कराया भी नहीं अभी तक किसी को, मैंने कराया भी नहीं, क्योंकि मैं तो जानता हूं जबरदस्ती किसी से कोई त्याग, मंदिर भी नहीं बुलाऊंगा जबरदस्ती। नहीं 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 नहीं, अरे राम 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 करेंगे ना, कुछ नहीं करूंगा। तो मैं धर्मात्मा, तो मैं कभी जबरदस्ती बनाऊंगा ही नहीं। आज तक बनाया नहीं, बना नहीं रहा, बनाऊंगा नहीं। कोई भी कार्य नहीं कराऊंगा जबरदस्ती, जो धर्म की क्रियाएं हैं। बस एक जरूर करूंगा, जैसे बने तैसे, तो मैं सूकर नहीं बनने दूंगा। इस पर जबरदस्ती करूंगा, इस पे जबरदस्ती करूंगा। इस पे तो एक आग झापड़ लगाना पड़े तो भी नहीं। धर्मात्मा तो नहीं बना रहा हूं ना। शास्त्र में क्या लिखा? धर्मात्मा जबरदस्ती नहीं बनाना। ओके, तो मैंने नियम ही ले लिया, धर्मात्मा जबरदस्ती नहीं बनाना। बनाया भी नहीं जाता, बनना भी नहीं चाहिए। धर्मात्मा नहीं बनना, तुम्हें भी नहीं बनना, नियम ले लो। लेकिन मैं तुम्हारा कोई हूं तो सूकर तो नहीं बनने दूंगा। अब बोलो, किसी भक्त से हम अभक्ष त्याग करा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। आप बोलो, आपका बेटा यदि ऐसे गलत होता है तो आप जबरदस्ती करते हो कि नहीं? तो मैं इसी की तो जबरदस्ती कर रहा हूं कि जिसने मुझे एक बार भी नमोस्तु किया है, जिसका मैं गुरु हूं। बस मेरा एक ही संकल्प है, हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने भक्त को सूकर नहीं बनने दूंगा। तो जब तुमसे कभी अभक्ष त्याग कराए कोई साधु, तो ये मत सोचना तुमने त्याग किया है, ये सोचना महाराज से हमें शूकर बनने से बचा दिया है। क्योंकि जो अभक्ष खाते हैं वे शूकर बनते हैं। सबसे ज्यादा अभक्ष क्या चीज है? मल। और मल कौन खाता है दुनिया में? शूकर। कौन है ये?
ये वही अभक्ष है जो अभक्ष खाता था। तो बस मेरे लिए शास्त्रों में वो सूकर दिखता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाता हूं, छोड़ छोड़। और फिर नहीं छोड़ते हो तो फिर ठीक है, फिर तो कर्म जो कह रहा है वो सही है। सोचो महानुभाव अपनी जिंदगी में, हम क्यों कहते हैं तुम लोगों से दान की प्रेरणा? कल उपसंहार यही किया था। क्यों कहते? इतने मंदिर की जरूरत क्या है बता दो मुझे, क्या मतलब है? कुछ नहीं महानुभाव, मैंने पहले ही कहा, मैं मंदिर नहीं बना रहा हूं, मैं तीर्थ नहीं बना रहा हूं, मेरे तीर्थ बनाने की इच्छा भी नहीं है। बस एक तीर्थ बनाने की जरूर मेरी इच्छा है, वो इस भाव में पूरी होगी नहीं कि मैं इस दुनिया में कोई एक पहाड़ को सिद्ध क्षेत्र बनाना चाहता। मैं ये इच्छा जरूर मेरी है। बहुत जो नेमिनाथ भगवान के यहां संकल्प करके आया हूं गिरनार में, वहां मैंने ये भगवान आप इतने पावन हो गए कि जिस भूमि पर आप बैठे वो पहाड़, पत्थर, डूंगरा इतना पावन कि हम मुनिराज भी नमोस्तु करने आ गए। बस मेरा द्रव्य गुण पर्याय में एक दिन मैं भी इतना पावन हो जाऊं, जिस भूमि पर शरीर छोड़ूं वो मरघट नहीं सिद्ध क्षेत्र बन जाए। दुनिया जहां शरीर छोड़ती है उसको मरघट कहते हैं, और एक आत्मा जहां शरीर छोड़ती है उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। वो तमन्ना तो जरूर मेरी है और रहेगी, और मुझे विश्वास है एक ना एक दिन वो होगा। ठीक है, एक दो भाव लग सकते हैं, लेकिन पक्का है एक सिद्ध क्षेत्र तो मैं बनाऊंगा। टाइम लग सकता है, और ये जो क्षेत्र अतिशय क्षेत्र वगैरह बना रहे हैं ना, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं। मैं भी जानता हूं और मैं संतुष्ट भी नहीं हूं। मुझे कोई ज्यादा रस नहीं आता इन तीर्थ क्षेत्रों में। लोकोदय का भी मेरा कोई भाव नहीं है, मैं भाव करके आया भी नहीं था और अभी भी भाव नहीं है। मैं तीर्थ क्षेत्र बनने से खुश भी नहीं हूं। अरे महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, आज कोई ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई? नहीं, मैं खुश भी नहीं। फिर महाराज क्यों? अब ये पूछो आप, आपकी खुशी के लिए तो हम लोग सब कर रहे हैं कि बाबा जी खुश रहे। नहीं, मुझे कोई इतने तीर्थ क्षेत्र बना पर मुझे कोई खुशी नहीं है। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, सारे विश्व में चर्चा है, साधु संतों में चर्चा है। आगरा का कोई व्यक्ति पहुंचता नहीं और साधु क्यों भैया लोकोदय ऐसा हो गया लोकोदय। अरे जब बनेगा अभी उसका सारे लोक में ख्याति हो गई। नाम ही क्या गजब का नाम मिला है तुम्हें, गजब का नाम मिला है। तीन लोक को उदय करने वाला लोक नाम भी तो देखो, कोई होते गुड लक होता है, कोई को गुड लक होता है तब कहीं ऐसे नाम मुंह से अपने आप निकलता है, लोकोदय। दुनिया कहती महाराज जी ने ये नाम सोचा कैसे, यानी लोग कोई तीर्थ बना दिया। लोग बोलते अपना तीन लोग को। फिर भी मैं खुश नहीं हूं, कर रहा हूं। आशीर्वाद दूंगा, बनाऊंगा भी, क्योंकि इसके बिना मालूम फिर क्यों बना रहा है महाराज, फिर क्यों दे रहे? बस एक ही तमन्ना है, बता दूं। पहले तो एक निर्णय कह दिया कि मैं अतिशय क्षेत्र बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, ना मेरा शौक है, ना मुझे बनाना है, ना मुझे खुशी है।
मुझे तो बस एक क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र बनाने में जरूर खुशी है। आप बना सको तो आपको है, तो भी मैं खुश हो जाऊं। चलो आप लोग सिद्ध क्षेत्र बनाओगे, जब मेरे ही से बस की नहीं तो तुमसे क्या बस की। लेकिन भावना भाव, इतनी भावना भाता हूं भगवान कि एक दिन सिद्ध क्षेत्र बनाऊंगा और मेरे द्वारा बनेगा बनेगा बनेगा। ये तो अंदर से भाव आ रहा। पंचम काल में जब मुझे ये मोक्ष मार्ग मिल गया है, जब मार्ग मिल गया है तो एक ना एक दिन मंजिल भी मिलेगी। आज मोक्ष मार्गी हूं, कल मोक्षार्थी रहूंगा। तो फिर महाराज क्यों? अब सुनो मेरी दया, जो मैंने अभी पहले कहा था ना, तो मैं त्याग धर्म के कारण नहीं करा रहा हूं। बस जहां मैं चतुर्मास करूं, जहां मैं चतुर्मास करूं, जिन श्रावकों ने मुझे अन्न जल दिया है, जिन श्रावकों ने मेरा चतुर्मास कराया है, जिन श्रावकों के नगर में मुझे ऐसी इतनी बढ़िया आगवानी की है और शाही चतुर्मास कराया है, बस मेरे प्यारे आगरा का, मेरे प्यारे भारत का भक्त मरने के बाद किसी का फुटपाथ पर जन्म ना हो, बस इसलिए से बात। कल मैंने कहा था समय हो गया था अपना, पर इतना सा है और कुछ नहीं मानो। लोग समझ रहे महाराज इतने तीर्थ बना के क्या करेंगे। इतने बना दिए, मेरी कोई गिनती नहीं याद है। उदय उदय देखो ना, मुझे नहीं पता, लेकिन करूं क्या? मेरे भक्ति इतने हैं, मैं क्या करूं? कम भक्त होते तो कम बनाता। बोलो मेरे भक्त कितने हैं? तो भैया हर भक्त, अब जिसका परिवार जितना होगा उसको उतनी कमाई भी तो करना पड़ेगी। अब मेरे भक्त हैं, पग पग पर तीर्थ है, आगे मथुरा है, सौरीपुर बटेश्वर है, सब तीर्थ है, फिर भी कुछ नहीं कोई कर। बस एक ही तमन्ना आगम में है कि मेरा भक्त मरे, मर करके फुटपाथ पर जन्म ना ले। ऐसे माँ बाप ना मिले जिनके रहने को घर ना हो, फुटपाथ पर रह रहे हो। जन्म सकता है, ध्यान रखना, राजा भी मर के सनक सकता है। आज राजा है, मर करके रंक बन सकता है। आज महलों में मरा है और जन्म के फुटपाथ पे भिखारी के घरों में आ सकता है, भिखारन के घर में आ सकता है। अहंकार मत करना। राजा मर करके कीड़ा बन जाता है। राजा मर करके, कभी सुनाऊंगा कहानी, ये शुभचंद आचार्य महाराज ने लिखा कि इस संसार में, क्वा माने नाम संसारे, संसार का नाम क्या है? यत्र प्राणी नृपो भूत्वा भिष्टा मध्य कृमि भवेत। राजा है, राजा मर करके अपने भिष्टा के, अपने लैट्रिन बाथरूम में वो स्वयं मरकर कीड़ा बन जाता है। स्वयं के भिष्टा में। ये दुनिया है, मत समझना। राजा, जैन, अजय, कोई भी हो, बस वो जो मैंने फुटपाथियों का, और जब से मुझे जरूर ज्यादा मेरे प्रश्नों में ये सब दान की, मंदिरों की बातें ज्यादा आ गई, जब से सलमान खान की गाड़ी चढ़ी है। उसके पहले मुझे ज्यादा तकलीफें नहीं थी, रहते हैं जीव, उपयोग नहीं गया। लेकिन जब पेपर में करा कि एक मस्ताने ने, ओह बेचारे भिखारी, बेचारे गरीब, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी।